कोई भी काम अगर रुकता है उसके लिए वो ब्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगर कोई काम हो जाता है तो उसके लिए वो ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं कि जितेंद्र सिंह जी ने डॉक्टर साहब ने हमारा ये काम कर दिया। बसोली से जब लोग आते हैं, बनी से लोग आते हैं, बिलावर से लोग आते हैं, उन्हें अपनी ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने के लिए टोल देना पड़ता है। उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, वो जो काम कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं 2-4 और कहाँ लगाया जाए जिनसे उनके लोगों को फ़ायदा हो और जनरल पब्लिक की हरासमेंट हो। किस तरह से लड़ेंगे आप? क्योंकि देखा यह गया है कि मैक्सिमम अपोजिशन जो है वो 1 घंटे के लिए सड़क पे आती है और उसके बाद जो है अपने 5 स्टार घर के अंदर या 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो खाना खाता है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, फ्रेम में आपने देख ही लिए होंगे, कोई नए चेहरे तो नहीं हैं, पुराने चेहरे ही हैं बसोली के, कांग्रेस के। और पूरी स्टेट की अगर बात की जाए तो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन भी हैं। मज़ीद इनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ये हमें मिले हैं और इनसे कुछ सवाल रहेंगे कि ये आखिर गायब कहाँ रहे इतने दिन, और बसोली की अवाम जो है इनको ढूंढ रही थी। आकाश जी, पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप गायब कहाँ रहे? बसोली के लोगों के बीच में ये र्यूमर चल रहा है कि आकाश जी गायब हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये जो है बीजेपी के ज्वाइनिंग जो है वो करने के लिए दिल्ली गए थे। नहीं, ये तो गलतफहमी है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं मुजम्मिल जी कि मैं गायब कहीं नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी का ही काम कर रहा था। इलेक्शंस में पंजाब में बिजी था। अब हालांकि इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं तो आपके सामने दोबारा एक बार यहीं हूं और बसोली की जनता के बीच में ही था, कहीं गायब नहीं हुआ था। आकाश जी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना बसोली में इस टाइम पे ये देखा जा रहा है कि आवाज़ दबी हुई है लोगों की। वहाँ पे मसले मिसाइल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और कोई बोल के राज़ी नहीं है। सिर्फ एक ही नेता जो है बार बार जो है लोगों के बीच में आ रहा है, चौधरी लाल सिंह, जिनका जिक्र करूंगा मैं, वही बार बार बीच में आए जा रहे हैं। भाजपा का कोई नेता वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वहाँ से DDC जो है वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो भी जो है लोगों के बीच में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो भी अपने ही लहरों में कहीं पे हैं। लेकिन इसी बीच जो है कांग्रेस का जो है कर्तव्य बनता है कि अपने लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए। देखिए, कांग्रेस अपने लोगों के साथ खड़ी है और जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की, उनके DDC या नुमाइंदे जो भी हैं, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो जो इलेक्शन के बाद उनको मैंडेट मिला था उस मैंडेट को मद्देनज़र रखते लोगों के काम करते। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा रखा है। कोई भी काम अगर रुकता है उसके लिए वो ब्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगर कोई काम हो जाता है तो उसके लिए वो ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं कि जितेंद्र सिंह जी ने डॉक्टर साहब ने हमारा ये काम कर दिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथ में है। एक तरफ ये कहा जाता है कि UT बनने के बाद जो भी यहाँ काम हो रहा है वो डॉक्टर साहब की देखरेख में या दिल्ली की देखरेख में हो रहा है, और अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो बीजेपी जो कर रही है, जो प्रॉब्लम्स आज के दिन में जनता फेस कर रही है, वो किसी भी तरीके से अगर हम समझते हैं तो वो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो बीजेपी के नेता ही हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को या तो एडमिनिस्ट्रेशन तक सही से पहुंचने नहीं देते और या वो दिल्ली तक जो है गुमराह कर रहे हैं कि जनता यहाँ खुश है। जबकि आप ऑन ग्राउंड देखें, आप किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, आप बसोली की सिर्फ बात नहीं कीजिए, आप पूरी स्टेट की बात कीजिए। जिस स्टेट में हम बैठे हैं यहाँ हर वर्ग का इंसान जो है आज परेशान है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीजिए, आप बिजनेसमैन को लीजिए, आप एक लेबर क्लास इंसान को लीजिए, आज हर किसी को ये लग रहा है अनसर्टेनिटी बनी हुई है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने 2 वक्त की जो रोटी है वो कैसे खानी है। अब आप जो बात कर रहे हैं यहाँ इस समय सबसे बड़ा, जब हम अपनी स्टेट से एंट्री करते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसे इन्होंने अब UT का नाम दे दिया है, वहाँ पे बसोली से जब लोग आते हैं, बनी से लोग आते हैं, बिलावर से लोग आते हैं, उन्हें अपनी ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने के लिए टोल देना पड़ता है। जबकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब कांग्रेस के टाइम में ये सब कुछ माफ़ था तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि जम्मू कश्मीर में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जब बसोली बनी के लोग या बिलावर के लोग आएंगे, उन्हें जाने और आने का टोल जो है वो देना पड़ेगा।
और जब ये बात भाजपा के लोगों से पूछी जाती है तो ये हर बार एक ही बात करते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा। देवेंद्र रैना जी कहते हैं हम तो उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वो अभी तक जो है वो हवा में ही है, पता नहीं कहाँ उखाड़ के फेंका है। लोग परेशान है, कोहराम कोहराम मचा हुआ है। उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, वो जो काम कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं 2-4 और कहाँ लगाया जाए जिनसे उनके लोगों को फायदा हो और जनरल पब्लिक की हरासमेंट हो। आज मुझे यही पूछना है बीजेपी के नुमाइंदों से कि जब आपने इतना बड़ा वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ये सब टोल उखाड़ के फेंकेंगे, आज रेजिग्नेशन क्यों नहीं देते? आप स्टेट प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाइए त्रिकुटा नगर में, वहां उनको कहिए कि ये हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप हमारी पब्लिक का काम नहीं कर सकते तो नुमाइंदे किस बात के हैं पब्लिक के? इसका मतलब तो यही समझना चाहिए कि वो सिर्फ कुर्सी की भूख है, उन्हें जो कुर्सी पे बैठने के लिए ये काम कर रहे हैं। और हाल ही में शायद आपने भी वीडियो या ऑडियो जो वायरल हुए थे वो देखे होंगे कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूं, वहां के लीडर्स के पास पासेस हैं, वहां के उनके जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनके पास पासेस हैं, लेकिन उन्होंने आम पब्लिक के साथ सौदा किया, आम पब्लिक को हरास करते हुए सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए पासेस लेके अपनी जुबान बंद कर ली। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज भी वही है कि जिस तरह से पहले टोल माफ होता था कांग्रेस की सरकार में, आज भी हम लड़ेंगे और उस टोल को माफ करवाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से लड़ेंगे आप, क्योंकि देखा यह गया है कि मैक्सिमम अपोजिशन जो है वो 1 घंटे के लिए सड़क पे आती है और उसके बाद जो है अपने 5 स्टार घर के अंदर या 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो खाना खाती है। अब किस तरह से जो है रणनीति रहेगी कि इनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही है। आपने कहा कि 1 घंटे के लिए सड़कों पे आते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं या होटल में बैठ जाते हैं। ये भी प्रोपेगेंडा या ये भी गाइडलाइंस जो है वो दिल्ली से बन के आती हैं। जब कांग्रेस सड़कों पे उतरती है तो हवाला दिया जाता है कोविड-19 का, लेकिन जब बीजेपी के प्रोग्राम्स होते हैं तो ना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होता है, ना ये कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे 50 लोग या 100 लोग हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम को रोक दिया जाए। तो बात ये है कि कांग्रेस तो लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को हर तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि आप ग्राउंड पे मत आइए। उसके लिए इनके पास आज पिछले 2 साल से इन्होंने एक ही प्रोपेगेंडा रखा है कि देखिए ये कोविड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे अगर लोग आपके साथ हो ना काजी, कांग्रेस पार्टी के साथ अगर लोग हो तो पार्टी जो है पूरे अवाम को साथ लेके जो है एक तरह से कड़ा विरोध कर सकती है, जिस तरह भाजपा जो थी वो 2014 से पहले करती थी, लेकिन आज वो नहीं है। देखिए, आज वो सिनेरियो वो रहने नहीं दिया गया ना। मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि जब भाजपा विरोध करती थी तो डेमोक्रेसी देश में थी। आज देश में डेमोक्रेसी रही कहां है? आज हर चीज के लिए पिक एंड चूज किया जाता है। कि मैं आपको यही बता रहा हूं कि बीजेपी ने प्रोग्राम करना हो तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं भी हो तो कोई उसे भी नहीं पूछेगा, लेकिन यही चीज अगर अपोजिशन करना चाहे, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिशन में कोई भी बैठा हो, और मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा, हिंदुस्तान की बात करूंगा, कहीं पे भी प्रोग्राम हो, आज अगर इलेक्शंस हैं तो प्रोटोकॉल कोविड खत्म हो गया है। इलेक्शन नहीं थे तो प्रोटोकॉल किसी और तरीके से चल रहा था, तब खतरा था, तब बच्चे पढ़ने के लिए आप स्कूल नहीं भेज सकते थे। आज इलेक्शन चल रहे हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, बिजनेस भी चल सकता है, सब कुछ हो सकता है। शायद यही इलेक्शन 10 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद दोबारा से ये कह दें कोरोना आ गया है, अब हमें बहुत खतरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब छोटी छोटी बातों को मैं लूंगा। एक तरफ आप कह रहे हो हमने नशा मुक्त भारत करना है, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हाँ जम्मू कश्मीर से नशे को खत्म करेंगे, दूसरी तरफ आप 51 और नई दुकानें खोल रहे हो। तो आप खुद बोल रहे हो एक तरफ कि हमने अगर अपोज ही करना है तो आज करें ना बीजेपी अपोज, कि हमें मंजूर नहीं है, हम इस चीज को बिल्कुल दरकिनार करते हैं। और हर मेंबर, हर डीडीसी मेंबर, हर चेयरमैन, जितने भी ऑफिस बेरर हैं वो सब कहें हम मास रेजिग्नेशन देते हैं। मतलब बिसोली, बनी, बिलावर की बात नहीं है, पूरे हमारी स्टेट की बात है। जितने ऑफिस बेरर हैं मैं उनको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि त्रिकुटा नगर में जाके मास रेजिग्नेशन दें कि हम यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं, हमें पार्टी से मतलब बाद में है, पहले यहाँ की जनता जो है हम उसको खराब होने नहीं देंगे। पिछले साल भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस प्रोटेस्ट के बावजूद अगर 50 या 60 और दुकानें खुल रही हैं तो उसके लिए जिम्मेवार आप किसे समझाएंगे? यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली के इशारे पे अगर काम कर रही है तो ये तो पूछना चाहिए ना यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के कि कौन है जो इसको मजबूर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि और शराब पीने के लिए बच्चों को मजबूर किया जाए। बीजेपी कह रही है डेवलपमेंट हो रही है, वो फिर क्यों रेजिग्नेशन देंगे? विकास हो कहाँ रहा है? डेवलपमेंट का मतलब विकास है ना। कहाँ हो रहा है? शराब के ठेके खुलना विकास हो रहा है? आपने 2 साल से अगर स्कूल बंद रखे, 2 साल शराब के ठेके तो बंद नहीं किए आपने।
आप इस बात को समझिए ना कि अगर आपको ये लगता है कि खतरा है, एक तरफ आम इंसान डेली का जो उसका रोजगार है उसका बंद है, और आप उसको ये मजबूर कर रहे हो कि वो शराब पी ले लेकिन उसका बच्चा स्कूल ना पढ़े, तो आप ये चीज़ खुद समझिए ना। आप भी एक नौजवान हैं, आपको मजबूर, आपके इर्द गिर्द, आपके सब जगह पे आपको सिर्फ अगर शराब दिखती है, आपको स्कूल नहीं दिखता है, तो अल्टीमेटली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा कि हर इंसान जो है वो गलत दिशा में जाएगा। तो उस चीज़ को अपोज क्यों नहीं कर रही बीजेपी? आज हर तरीके से वो सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए कंप्रोमाइज़ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो इनको अपोज करना चाहिए था ना, इस चीज़ को क्यों नहीं किया? बिल्कुल। आकाश जी, अब क्या उम्मीद लगाते हैं हम बसोली के लोगों के बीच में जाएंगे? जो उनके बीच में र्यूमर है कि आकाश जी जो है कि पता नहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनके मसले मिसाइल को जो है उठाया जाएगा, उस स्तर तक लिया जाएगा कि जो उनके मसले हैं वो हल किए जाएं? देखिए, जो आपने कहा कि जो दबी आवाज़ में बात हो रही है कि बीजेपी में जाएंगे, तो मैं दबी आवाज़ में नहीं, मैं खुल के आज कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि आकाश भारत पहले भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में है और मरते दम तक कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस से कहीं नहीं जाने वाला। और जनता के बीच में हूँ, जनता मुझसे कभी भी बात कर सकती है, जो मुद्दे जनता के हैं मैं उनके बीच में बैठ के वहाँ पे सॉल्व करूँगा। इलेक्शंस ख़त्म है, मैं बसोली में ही हूँ, जो भी दिक्कत है, जो कुछ भी है वहाँ की समस्याएं, उनको पुरजोर उठाऊँगा। और इसी के साथ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि जो बीजेपी के लीडर्स आज ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत से मुद्दे जो हैं हमने रिजॉल्व कर दिए, तो मैं बसोली की सबसे छोटी बात ये है कि हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, डॉक्टर्स आज तक वहाँ पूरे नहीं हो सके। अब आप यहाँ एक साइड क्लेम कर रहे हैं कि हम एम्स हॉस्पिटल जो है यहाँ हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी तर्ज पे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल जो है जम्मू कश्मीर में अगर बन रहा है, जो छोटी डिस्पेंसरी है वहाँ आप हॉस्पिटल में एक डॉक्टर या नर्स नहीं दे सक रहे। अगर आप वो नहीं दे सक रहे तो इतने बड़े हॉस्पिटल को हमने बिल्डिंग, जैसे आपने बसोली की बिल्डिंग को देखा है, जहाँ आप 50 या 60 डॉक्टर्स की टीम लगा सकते हो, वहाँ अगर 2 डॉक्टर्स हैं तो एम्स जैसी बिल्डिंग जहाँ आप कह रहे हो कि 500 डॉक्टर जो है काम करेगा, वो डॉक्टर्स आएंगे कहाँ से? जब ट्रेंड डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो फिर हम उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनेगा? आप लखनपुर से बसोली की सड़क को देख लो, जब ये आए थे तब इन्होंने शुरू किया था कि बस ये अब हम इसको वाइडनिंग कर रहे हैं, हम डबल लेन कर रहे हैं, 4 लेन कर रहे हैं। अब वही प्रोजेक्ट ये कह रहे हैं हमने भारतमाला प्रोजेक्ट में लाया, उसी प्रोजेक्ट को इन्होंने थैंक्स एक बार कर दिया जी, हमने लखनपुर से थैं तक की सड़क बनाई। एक सड़क को ये बाय पार्ट्स भी इसका थैंक्स डॉक्टर साहब को कर रहे हैं। उसी सड़क को ये कह रहे हैं कि ये जी हमारे बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स करके हमने जम्मू कश्मीर का जो 3-4 सड़कें थी जो काफ़ी पेंडिंग डिमांड्स थी उनको फुलफ़िल किया। और तीसरी साइड ये कह देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम नहीं करने दे रही। हर तरीके से ये पब्लिक को गुमराह करके सिर्फ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। आज डेली वेजर जो है वो प्रॉब्लम में है, उनके साथ कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी भी आप देखेंगे पीएचई के एम्प्लॉय जो कल भी चीफ इंजीनियर के ऑफिस में थे, उनको कुछ भी आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि उन्होंने काम कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्टर सफ़र कर रहे हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही है। आप किसी भी इशू को देख लीजिए, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर कोई परेशान है आज। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि इस बार एक नैतिक जिम्मेवारी जो है बीजेपी के लीडर समझें। और अगर उन्हें ये लगता है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आवाज़ नहीं समझती है, क्योंकि आज चुने हुए नुमाइंदे वो हैं, मीटिंग्स में वही बैठेंगे, उन्हीं डिसाइड करना है कि जनता को क्या चाहिए, जनता की फुलफिल डिमांड जो है कैसे करनी है। और अगर फिर भी वो समझते हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है तो उन्हें इज्जत के साथ जो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अगर उनको ऑफिस का पता नहीं पता है तो मैं साथ चलूंगा, उनको बताऊंगा कि आपका पार्टी ऑफिस त्रिकुटा नगर में है, वहां रिजाइन दे दीजिए, उसके बाद हमारे साथ चलिए, हम आपको बताते हैं काम कैसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आकाश भारत जी थे, जिनसे तफसीलन से बात हुई। बसोली के काफ़ी ज़्यादा इशू थे और उसके साथ साथ जो है पूरे जम्मू कश्मीर के जो इस टाइम पे हालात बने हुए हैं उनके ऊपर जो है चर्चा की। आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बोल दूंगा, जो र्यूमर फैल रहे हैं चाहे बसोली के लोगों के बीच में कि ये भाजपा में जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, क्लियर कर दिया है कि मैं मरते दम तक जो है कांग्रेस में ही रहूंगा। तो फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।